जितना पॉसिबल हो सकता है उतना लिखने की कोशिश करेंगे, ज्यादा इजीली समझ में चीजें आएंगी। तो फैराडेज लॉ देखते हैं ईएमआई के। फर्स्ट लॉ क्या कहता है? Faraday's first law has two main interpretation। उसके पास दो मेन इंटरप्रिटेशन है। क्या है इंटरप्रिटेशन देखते हैं। In electromagnetism it states that a changing magnetic flux through a circuit induces an electromotive force or voltage। बोल रहा है कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करोगे, पहला नियम कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करोगे तो एक ईएमएफ बनेगा, एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बनेगा, या फिर एक यहां से बैक ईएमएफ भी बोल सकते हैं और इंड्यूस करंट भी बोल सकते हैं। ये सब काम होगा। सेकेंड लॉ में क्या बताया? फर्स्ट लॉ में तो केवल बताया, ज्ञान दिया, ऐसा होगा। फिर लोगों ने पूछा अरे होगा तो होगा, कैसे होगा, कितना होगा? होगा तो सही, अच्छी बात, दिख भी रहा है, होगा। कैसे होगा, कितना होगा, ये भी बताओ। कितना होगा वे बात आई। तो फैराडे सेकंड लॉ, द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ, जो मैग्नीट्यूड है इंड्यूस्ड ईएमएफ का, जो मैग्नीट्यूड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के। रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के। कुछ न्यूटन की याद आई आप लोगों को? थोड़ी थोड़ी न्यूटन की याद करें। देखो न्यूटन ने अपने सेकंड लॉ में ये कहा था, कि जो फोर्स होगा वो डेल्टा पी बाय डेल्टा टी होगा। डेल्टा पी बाय डेल्टा टी का मतलब पता है आप लोगों को? डेल्टा पी बाय डेल्टा टी का मतलब है कि मोमेंटम में चेंज की रेट के हिसाब से आएगा। जितना मोमेंटम में चेंज होगा, किसी भी लीनियर मोमेंटम में चेंज होगा, उतना फोर्स आएगा, उसके चेंज की रेट से फोर्स आएगा। तो बस जितना फ्लक्स चेंज होगा उस फ्लक्स के चेंज से ईएमएफ आएगा। देखो कितना बेसिक है, देखो कितना रिलेटेबल है। समझ में आ रही है बात? जैसे फोर्स मोमेंटम में चेंज की रेट है, वैसे ही जो ईएमएफ है वो फ्लक्स में चेंज की रेट है। फ्लक्स में चेंज होने की रेट अगर अच्छी खासी है तो ईएमएफ अच्छा खासा बन जाएगा, और चेंज होने की रेट स्लो है, जैसे मान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थी 50 थी, फिर 100 जाने लगी, 150, 250, 500, 800 बढ़ रही है, या 1000 थी, धीरे धीरे कम हो रही है, 300 हो गई, एकदम से 300 तो नहीं हो गई, एकदम से 900 हो गई, 900 से 700, 300, 500, 200, ठीक है, चेंज होती है, जिस टाइप में चेंज हो रही है। पर सेकंड में जितनी फील्ड लाइन चेंज हो रही है, जितना फ्लक्स चेंज हो रहा है पर सेकंड, बस वही आपका ईएमएफ डिसाइड करेगा, उसी की रेट आपका ईएमएफ डिसाइड करेगी कि ईएमएफ कितना बनेगा। फॉर्मूला याद रहे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है फॉर्मूला? E इज इक्वल्स टू माइनस डी फाई बी बाय डी टी। एन क्यों लगाया गया है? क्योंकि डी फाई बी बाय डी टी केवल एक टर्न के लिए है, और एन यहां पे क्या है? टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। एन क्या है यहां से? टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। मतलब अगर टर्न्स यहां से n होंगे, तो आपका एक n फॉर्मूले के बगल में मल्टीप्लाई में आ जाएगा। बहुत इजी है, मल्टीप्लाई में लगाना है, कुछ भी नहीं करना है। तो भैया ये यहां से फॉर्मूला याद रहे, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको याद रखना ही होगा। इसी से ही आगे के काम बनेंगे, इसीलिए बोल रहा हूं कि याद रखना है। पहला ही नियम अगर भूल जाएंगे, पहला नियम भूल जाओ, चल जाएगा, कभी नहीं भूलोगे। ऐसा कराया है, ऐसा समझाया है, शुरू से ही नहीं भूलोगे। बात है सेकंड नियम भूल गए तो कैलकुलेशन कैसे करोगे, निकालोगे कैसे?